Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic from 4th unit EMI and AC and of course first chapter EMI. And our today's topic is Fleming's right hand rule. Why we are discussing it? Because in last video we discussed about the Lenz law. Lenz law क्या था? जो हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताता था. अब हर जगह हमने लेंज लॉ पढ़ा था, वो खुद जो करंट इंड्यूस्ड होगा दैट अपोजेस इट्स ओन कोज ऑफ प्रोडक्शन, कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था उसी को अपोज करता है. तो इसका मतलब उसके लिए एक रूल बनाया किसने? फ्लेमिंग ने. फ्लेमिंग के दो रूल हो गए, लेफ्ट हैंड रूल भी है. तो लेफ्ट रूल हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 3 में, जिसमें मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा. वो लेफ्ट क्या कहता था? जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है. वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसके लिए क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. याद करने के लिए, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हम कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 3 पहले आती है फोर्थ से, और हम जब लेफ्ट राइट बोलते हैं तो लेफ्ट जनरली हमारे पास में पहले आता है. तो इसका मतलब लेफ्ट आएगा वो यूनिट नंबर 3 में होगा, जो फोर्स के डायरेक्शन के लिए था बेसिकली किसी चार्ज पार्टिकल पे. और ये आता है राइट हैंड रूल. तो राइट जो है वो फोर्थ यूनिट में आएगा. फोर्थ यूनिट में क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट. तो इसका मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वी यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. इसका मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए राइट हैंड रूल वही सेम है. वी स्ट्रेच्ड आवर 2 फिंगर्स एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ऑफ कोर्स कौन सा हैंड होना चाहिए? राइट हैंड. कि हम राइट हैंड की 2 फिंगर, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को स्ट्रेच करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर. देन फर्स्ट फिंगर, दिस वन विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेफ्ट हैंड टूल में भी यही मैग्नेटिक फील्ड था, यानी दोनों केस में जो फर्स्ट फिंगर होगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होगी. क्लियर हो गया? अब आगे हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब इंड्यूस्ड होता है. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए तो कुछ ना कुछ चीज तो मोशन में होगी. और थंब जो है हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली थंब दिखाते हैं किसी चीज को, तो इसका मतलब वो फोर्स की रिप्रेजेंट करता है. अब फोर्स इधर लगेगा उधर ही मोशन होगा, तो वहां पे तो हम डायरेक्टली उसको फोर्स बोल देते थे, लेकिन यहाँ पे हम मोशन की बात करेंगे. और मोशन जो होगा वो किसकी वजह से होगा? मोशन ऑफ कंडक्टर. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थंब से. तो इसका मतलब दो तो हमारे पास में क्लियर हो गए. वहां पे वो फोर्स था, यहाँ पे मोशन होगा. मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड थी फर्स्ट फिंगर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में फोर्स था, यहाँ पे मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा या वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी बेसिकली. अब मिडिल फिंगर पे बात आती है. राइट हैंड में क्या बचा? किसके लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन. तो राइट हैंड में जो मिडिल फिंगर होगा दैट विल प्रोवाइड अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. क्लियर हुआ? वहां पे वो वेलोसिटी था. दोनों रूल को एक बार एक पेज पे साथ साथ लिख लेंगे तो आपको जो कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे. तो आप एक बार दोनों को अच्छे से कंपैरिजन करिए, कंफ्यूजन के चांसेस खत्म हो जाएंगे. तो इसका मतलब हम राइट हैंड रूल को आइडेंटिफाई करते हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए. ये तो बेसिक था, हम कई जगह अप्लाई करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसको. लेकिन इसके साथ में हम कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं लेंज लॉ के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक में बार बार से पूछे जाते हैं, हमारे सीबीएसई में आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लेंज लॉ. हमारे यूटीज वगैरह जो होते हैं उसमें भी काफी हद तक ये पूछे जाते हैं. डायरेक्शन बताओ इंड्यूस्ड करंट की क्या होगी. तो इसका मतलब यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो ब्लू कलर में है, इसकी इतनी ही लिमिट है, यहीं तक है. यहाँ पे 4 हमने एग्जाम्पल ले लिए. इसी में एक स्क्वायर है, क्लोज लूप है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि क्लोज लूप है. यहाँ पे भी होगा. एक ओपन का भी हम देखेंगे क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे भी देखेंगे, इसमें भी. तो हमने 4 शेप ले ली. एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगुलर है, एक ट्रायंगल है और एक इर्रेगुलर शेप है. इसमें देखें तो ये इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है. जैसे मैं ये कहूं कि ये स्क्वायर साइड थी और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, और ये क्या कर रहा है? इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है. ये इनसाइड में या आउटसाइड में, दो ही केस हो सकते हैं. अगर कोई इसी के अंदर रहे तो क्या उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? उसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही क्रॉस होती रहेंगी जब तक वो चेंज नहीं करेगा. तो इसका मतलब उसमें इंड्यूस्ड करंट 0 होगा. अब बात करते हैं इसकी, देखते हैं. यहाँ पे ये लूप इनसाइड में आ रही है, हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमें सिर्फ लेंज लॉ पता है. और लेंज लॉ क्या कहता है कि जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट just opposes its own cause of production. कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा। हमें लेंज लॉ का ये पता था। अब यहाँ पे तो ये भी नहीं अप्लाई करवा सकते, हमें इतना पता ही नहीं है, फिर भी देखेंगे इसको ट्राई करके थोड़ा सा। इसको बेसिक में जाता है, फिर आगे देखेंगे राइट हैंड कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और ये जो शेप है वो इसके इनसाइड में जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये शेप इसके इनसाइड में जाएगी, इसके अंदर से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ज्यादा क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी सिर्फ ये हाफ था, और आगे ले जाएंगे तो इस एरिया से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। अब जो करंट इंड्यूस्ड होगा तो इसका काम है अपोज करना। अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, इसका मतलब ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है। अब उसको अपोज कैसे कर सकते हो आप, उसके अगेंस्ट में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट होगा, जहां पे करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जो इंड्यूस्ड डायरेक्शन होगी वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, किसको, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, बेसिकली ये नंबर ऑफ क्रॉस जो है वो इसके अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो उसको अपोज करेगा, बढ़ने से रोकेगा। अब रोक कैसे सकता है, बेसिकली उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके। इसका मतलब क्रॉस का उल्टा क्या होगा यहाँ पे, डॉट, और डॉट क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब राइट हैंड थंब रूल से जाएं, हमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपने इस कंसेप्ट से ये पता कर लिया कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होंगी उसकी डायरेक्शन अपोज करेगी। तो इसका मतलब क्रॉस के जस्ट अपोजिट में कौन सा होगा, डॉट, और डॉट क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड होगा वो डॉट है, तो इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो कैसी होगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जैसे जैसे ये इसके इनसाइड में जाएगा, क्रॉस बढ़ते जा रहे हैं, तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो इसको अपोज करेगा। अपोज करना हमेशा ही अपोज करेगा, चाहे वो डिक्रीज होता तो कैसे होता है उसका पोजीशन, उसी को बढ़ाना स्टार्ट कर देते। और अब ये इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो उसको सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। अपोज करना है हमारा काम बेसिकली लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये क्रॉस इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए डॉट होंगे, और डॉट होंगे तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया पॉइंट, ये टर्म्स थे। दूसरा देखते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकंड। इस केस में क्या होगा बेसिकली कि ये आउटसाइड में जा रहा है। यहाँ पे आप ऑफ कोर्स फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर का होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ इस लूप का, इसमें अगर डायरेक्शन पता चल जाएगी तो वही तो डायरेक्शन रहेगी। तो मैं इसमें कंडक्टर का एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, यहां से यहां तक। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये मोशन में किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब मुझे ये डायरेक्शन पता थी, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड, मोशन किधर था, राइट साइड में। तो थंब जो है मैंने राइट साइड में लिया, तो जो मेरी मिडिल फिंगर होगी वो किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड में। यहाँ से अपवर्ड है तो इसका मतलब ये तो क्लोज लूप है, एक ही तो डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब हम राइट हैंड थंब रूल से भी आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन मैंने पहले बताया वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे इस कंसेप्ट से ज्यादा इजी रहेगा, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर है, लूप जो है वो आउटसाइड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इसमें मैं ये कहूं कि ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है। तो इसका मतलब पहले तो इसमें पूरे मैग्नेटिक फील्ड थी, फिर हाफ में होंगी, फिर और कम। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम होती जा रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड, और क्लोज सर्किट है तो करंट। हमें उसी करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने कहा क्रॉस है, और क्रॉस क्या हो रहे हैं इस बार, कम हो रहे हैं। तो क्रॉस अगर कम होंगे तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो जस्ट अपोज करेगा। अब जो चीज कम हो रही है उसका अपोज कैसे करोगे आप, उसी की डायरेक्शन में और उसको सपोर्ट करना, यानी कम होने से उसे रोकना। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, अपोज कर रहे हैं।
अगर कम हो रही है और आप उसको और कम कर रहे हो तो इसका मतलब अपोजिशन थोड़ी हुआ, वो खुद ही कम होना चाह रहा था, आप क्या करोगे, उसे बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब ये क्रॉस जो थे इस स्ट्रक्चर के थ्रू कम हो रहे थे, और कम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक सा कि हमें उनको उसी डायरेक्शन में सपोर्ट करना ताकि वो बढ़ना स्टार्ट करें। तो इसका मतलब अब अगर ये आउटसाइड जा रहा है तो यही मैग्नेटिक फील्ड हमें इंक्रीज करनी है, क्रॉस बढ़ाने, और क्रॉस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इंड्यूस्ड की इनसाइड में, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब राइट हैंड थंब रूल हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो इनसाइड में थंब, तो यहाँ पे लूप हमारा राइट हैंड किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगी वो बेसिकली ये है। तो इसका मतलब इसमें कैसा होगा, क्लॉकवाइज नेचर होगा। तो आउटसाइड जा रहा है तो क्लॉकवाइज, इनसाइड आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रक्चर कुछ भी हो, यहाँ पे भी अगर देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में जा रहा है स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये क्रॉस इंक्रीज होंगे, और क्रॉस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा उस क्रॉस को अपोज करेगा, अपोज मतलब डॉट बढ़ाएगा, इंक्रीज हो रहा है कम करने का तरीका उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो डॉट होंगे तो डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटसाइड में, तो करंट कैसे होगा, फिर से वही सेम स्ट्रक्चर, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे क्या हो रहा था, आउटसाइड में जा रहा था जो जस्ट सिमिलर होगा, और इसका क्या था, क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये रूल है, ये हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो वहां पे अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तब भी हमें रिजल्ट मिलेगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कुछ मैंने और एग्जांपल लिखे हैं, इनमें भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपको फाइंड आउट करना है, देखते हैं कैसे। फर्स्ट एग्जांपल है, दो पार्ट लिए, करंट इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज, उसी के सोर्स से लिए। ये एक वायर है और वायर में करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे एक क्लोज लूप है, इसमें हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना है कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा। पहले इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे जो सभी जगह अप्लाई होगी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले इस लूप के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या था, राइट हैंड थंब रूल था, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन। करंट ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड को जब अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड की जो फिंगर्स होंगी इस लूप के कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रही है तो इसके अक्रॉस क्या होगा, डॉट, ये डॉट। इस वायर के नीचे जाएंगे तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग नीचे जाएंगे तो कैसी होंगी, क्रॉस होंगी। अगर ये लूप नीचे की तरफ होती तो डायरेक्शन जस्ट चेंज हो जाएगी उस सिचुएशन में, देखते हैं। क्योंकि ऊपर जो है वो डॉट है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएंगी, और नीचे जो होंगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड जाएंगी। उस सिचुएशन में देखते हैं क्या इफेक्ट है। अब करंट इंक्रीज हो रहा है वायर से, तो फॉर्मूला हमें पता है, म्यू नॉट अपॉन 4π2I अपॉन में आर मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब ये लूप तो वहां पे फिक्स है, लेकिन करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होंगी तो यहाँ पे ये जो डॉट है इस लूप के थ्रू वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब लेंज लॉ क्या कहता है कि जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, जो इंड्यूस्ड होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो उनका काम क्या है, जस्ट अपोज करना। जो इंड्यूस्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, हमेशा उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डॉट इस लूप के थ्रू इंक्रीज होते जा रहे हैं इस वायर में करंट इंक्रीज होने से। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, इन डॉट को, दैट मींस परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीज करना। अब कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसको अपोज कैसे करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमारा जो डायरेक्शन है, टारगेट जो है वो हमें क्रॉस को इंक्रीज करना है। हमें क्या करना है, क्रॉस। ये डॉट बढ़ते जा रहे थे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए जो परपेंडिकुलर इनवर्ड है। अब हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड में होनी चाहिए, तो करंट कैसे होगा, वापस मैग्नेटिक फील्ड और करंट में वही रिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है तो राइट हैंड थंब रूल, तो करंट कैसे होगा, जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें यही तो आइडेंटिफाई करना था, कैसे होगा, जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब इसी का एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, जो सभी जगह, जो लॉन्ग मेथड मैंने आपको बताया वो तो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो और रिजल्ट वही आएगा सेम। अब बार बार वो चीजें नहीं सोचना है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई है, देखते हैं। जो लूप का पोर्शन जो नजदीक होगा वायर के, उसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने कट किया, ये पोर्शन छोटा सा जो वायर के जो क्लोजेस्ट होगा उसका पोर्शन। अब वायर जो है, करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट। तो करंट इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो
तो अपोज कैसे करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो करंट होगा, तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट में, यहाँ पे अपोजिट में आएगा तो भी क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्टली आगे। इसमें आप अप्लाई करो, इसमें छोटा सा पोर्शन लिया हमने, इसमें करंट जो है राइट साइड में डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको अपोज करना है। तो अपोज करेंगे तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसको अपोज कैसे करेंगे, इसी की डायरेक्शन में इसको और बढ़ाना, जो कम होना चाह रहे थे उसको इंक्रीज कराने की कोशिश कर रहे हैं उसी की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन। आप वैसे भी जो मैंने मेथड बताया उससे भी कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम डायरेक्शन आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पे भी वही सेम पोर्शन नीचे होता तो स्मॉलर सा पोर्शन कट करेंगे, करंट क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा काम क्या है उसका अपोज करना। दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन इसमें वायर की होगी वही इस स्मॉलर पोर्शन में जो क्लोजेस्ट होगा वही सेम। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन, इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। इस लूप का एक छोटा सा पोर्शन मैंने कट किया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो इसके जस्ट क्या आएगा, अपोजिट। अपोजिट आ गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में, डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन। यहाँ पे भी देखते हैं वही केस, स्मॉलर पोर्शन था, इस स्मॉलर पोर्शन का जो क्लोजेस्ट पोर्शन होगा उसके नजदीक करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। हमें क्या करना है, इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट, तो वायर में करंट ऊपर जा रहा था, हमें क्या करना है, इसको जस्ट अपोजिट, डिक्रीज। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से इन केसेस में हमें एक छोटी सी ट्रिक याद आ जाती है और उसकी वजह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अदरवाइज जो पहले वाला मेथड था उसी के बेसिस पे सारा शॉर्ट ट्रिक आया है। ठीक है, एक बार बार एग्जांपल पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है वो देखते हैं। कहता है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, ए और बी आपको नाम दिया, वो आपस में कनेक्टेड है और एक साइड से ये मैग्नेट लेके आते हैं, एक साइड से ये मैग्नेट। कहता है व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ प्लेट ए एंड बी। व्हाट इज पोलैरिटी, दैट मीन्स पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, वो हमें बताना। व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ प्लेट ए एंड बी, ए एंड बी हमें पोलैरिटी बतानी। तो अगर मुझे डायरेक्शन पता चल जाए इंड्यूस्ड करंट की तो आसानी से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस चीज को ध्यान से देखेंगे एक बार। यहाँ पे मैं एक फिंगर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ ध्यान से। ये फिंगर है क्लोज लूप, यानी प्लेट में है वो क्लोज नहीं बन रही। ये जो प्लेट है ये ए है ऊपर का, और ये जो है वो क्या है, बी है। क्लियर हो गया। इस तरीके से अटैच्ड है कि इसका आधा पोर्शन इस प्लेन ऑफ पेपर के बैक साइड में, इसलिए डॉट है, और जो आउटसाइड है वो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे ए प्लेट कनेक्टेड है, यहाँ पे बी प्लेट कनेक्टेड है। मैं एक मैग्नेट लेके आ रहा हूं जिसका नॉर्थ पोल है ये, और जैसे ही इसके नजदीक लेके आएंगे नॉर्थ पोल, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, जस्ट अपोज करेगा। तो यहाँ पे अपोज कैसे कह सकते हैं हम, यहाँ से इधर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल आ रहा है तो इसको अपोज कैसे कर सकते हैं, दूर रखना। नजदीक आ रहा है तो दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कैसा जनरेट होना चाहिए, नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्थ पोल जनरेट होने का मतलब क्या होगा, नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लूप आपको बताई थी बेसिक, ये लूप में, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगर साउथ पोल लूप में जनरेट होगा तो इसका मतलब कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस उसी का यूज करना है। नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा था, इस साइड से जो लूप में जनरेट होगा वो नॉर्थ पोल होगा। इस साइड से क्या आ रहा था, साउथ आ रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे इस साइड से तो क्या होगा, साउथ जनरेट होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे इस साइड से साउथ है और उस साइड से क्या है, नॉर्थ। अब यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब इधर से करंट जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इस साइड से देख रहे हैं, नॉर्थ साइड से, नॉर्थ साइड से देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ जब बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर बन रहा है तो इसका मतलब बी प्लेट से और किधर जा रहा है, ए प्लेट की तरफ। तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। मैंने सेम बुक का एग्जांपल नहीं लिया, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया है, आप उसको वेरीफाई करेंगे। क्लियर हो गया। मैंने सिर्फ पोलरिटी बताई। इधर से देखेंगे तो साउथ है, साउथ का मतलब यहाँ पे साउथ पोलरिटी है, और साउथ का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि बी प्लेट से और किधर जा रहा है करंट, ए प्लेट की तरफ। तो जहां से स्टार्ट होता है करंट वो कौन सी प्लेट होती है, पॉजिटिव, और जहां पे पहुंचता है वो कौन सी होती है, नेगेटिव प्लेट। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल काफी बार आपकी बुक में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करते हैं।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके काफी एग्जाम्पल मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी के डाउट हो तो वैसे ग्रुप में बता देंगे या पर्सनली मेरे पास मैसेज कर दें। थैंक यू।